हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, आज का मैट्रिसेस का क्लास होने वाला है सर, और एडवांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। समझ रहे, 2x2 का मैट्रिक्स निकालना है सेटिस्फाइंग ये ऐसा 2x2 का मैट्रिक्स निकालना है जो तीनों रिलेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो पहला क्या बोल रखा है कि ए आई जे क्या होता है सर, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो -1 और 1 ही ले सकते हैं। समझ रहे, 2x मैट्रिक्सेस में क्या ले सकते हैं, 1 और -1 ही ले सकते हैं। हम लोग 2x2 का मैट्रिक्सेस बना लेते हैं, ये बना लिए। अच्छा, जो सेकेंड रिलेशन है ये कोई काम का नहीं है। देखिए A11 या A12 क्या लेंगे, -1 या 1 लेंगे। हाँ, तो अगर A11 1 ले या -1, दोनों कंडीशन में 1 ही बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो A12 -1 ले या 1 ले, इसका स्क्वायर भी क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। उसी तरह ये भी होगा, ये भी 1 + 1 बनेगा = 2। ये तो बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। हाँ, ये तो सिर्फ बुड़बक बनाने के लिए दिया हुआ है, आपको परेशान करने के लिए। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, तो बशर्ते सिर्फ कंडीशन ये और थर्ड यूज करना है अपने को। समझ रहे बात को, देखिए कैसे यूज करते हैं। अब पूछ रहा है कितना मैट्रिसेस बनने वाला है। चलिए तो हाँ, तो अब क्या करते हैं कि ए आई जे माने कि जितना भी एलिमेंट जो लेना है 1 और -1 से बनाना है। समझ गए। और ये देखिए क्या बोला है कि A11 A21, समझ गए, और A12 A22 दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो A11 यहाँ होगा, A12 यहाँ होगा, A21 यहाँ होगा, A22 यहाँ होगा, और सब 1 या -1 से बनना चाहिए। हम लोग देखिए क्या करते हैं कि A11 यहाँ होगा और A21 यहाँ पे होगा। समझ रहे बात, तो इसको फिक्स कर दिए। समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया कि A11 A21, इसका मतलब दोनों क्या ले, दोनों 1 ले लिए, इसका मतलब ये 1 बन गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब क्या लेना है, यहाँ पे ऐसा लेना है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बनना चाहिए, -1, तभी ना -1 करेंगे तो 0 को सेटिस्फाई करेगा। ये बात समझ में आ गया। तो देखिए अब इसके स्थान पर क्या लिखते हैं, या तो 1 लिखे या -1 लिखे। समझ गए, यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं। अच्छा, जिस समय यहाँ पर 1 ले रहे होंगे उस वक्त यहाँ पर -1 ले रहे होंगे। क्यों, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ, 1। अब बताओ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, -1 0 हो गया। अच्छा, जिस वक्त यहाँ पे -1 लिए, इस वक्त यहाँ पर क्या लेंगे, 1 लेंगे। हाँ, तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 ले लें, यहाँ पे -1 यहाँ पर, तभी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। यहाँ पर देखिए ना, A12 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, -1। तो यहाँ पे कितना मैट्रिक्स बना सर, एक ये तो 1 1 1 और -1 एक मैट्रिसेस, एक क्या होगा 1 -1 1 1। यहां से ये 2 मैट्रिसेस बन रहा है। एक बार ये फिक्स करके और ये दोनों, फिर एक फिक्स करके ये दोनों, 2 मैट्रिसेस बना। और इसी तरह सोचना है कि कितना मैट्रिसेस, अलग अलग मैट्रिसेस बन सकता है। यहाँ पे 1 1 लिए तो ये आ गया। हाँ, अब देखिए क्या लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं -1 और -1 फिक्स कर लिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर क्या हो गया, -1 × -1 1 हो गया। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हाँ, कि यहाँ पर फिर यही रहने देते हैं। हाँ, अलग मैट्रिक्स तो बन ही जाएगा, इसको यहाँ पर यही रहने देते हैं, क्या 1 और -1, और यहाँ पर भी -1 और 1। ये अलग अलग है, चार जो अभी 4 मैट्रिक्स आपको दिखा रहा है, चारों अलग अलग है। समझ गए। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 हो रहा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा, -1 0 हो जा रहा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिएगा ध्यान से। अब एक बार कर दिए, यहाँ -1 कर दिए, यहाँ पे 1 कर दिए। समझ गए। यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अब क्या हो गया, -1। तो अब ऐसा लेना है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर अगर -1 आ गया तो यहाँ पर क्या करें, -1 और यहाँ पर भी -1 ले लेते हैं। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, 1 0 हो रहा। अच्छा, इसी तरह अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे और यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तब जाकर 2 हो जाएगा। देखिए -1 इससे, इससे +1, ऐसे भी क्या हो गया, +1, 2 आ गया आंसर। फिर देखिए एक मैट्रिक्स के साथ कैसे बन सकता है कि यहाँ पे कर देते हैं 1 और यहाँ कर देते हैं -1। हाँ, पोजीशन बदल ली, इसको यहाँ फिर भी -1 आ रहा, तो यहाँ पर फिर प्लस बनाने के लिए फिर इसी को रखना पड़ेगा। समझ गए। तो क्या हो गया, -1 और 1, -1 और 1। यहाँ से भी क्या आ गया, 2 मैट्रिक्स अलग अलग आ गया। और भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जितना पोजीशन लेना था 1 1 -1 यहाँ पर अब कुछ हो सकता है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइप का। हाँ, तो टोटल मैट्रिक्सेस कितना हो गया बाबू, टोटल मैट्रिक्स जो हो गया, देखिए यहाँ से 2 मैट्रिक्स, सब में क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। समझ गया, प्लस प्लस के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताएंगे 2 रूल, कि जब पूरे तरह से जो चीज पूछ रहा है वो पूरे तरह से फाइनल बन जाए।
तो उसके बाद क्या लगा देना है, प्लस। तो मैट्रिसेस पूछा, मैट्रिसेस बन गया। हाँ, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, सब क्या हो जाएगा, प्लस। तो टोटल आंसर अपना क्या हो जाएगा, 8। हाँ सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है, ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है एबीसीडी, हाँ, बी कोई मैट्रिक्स दिया पी क्यू, जिसको बोला है कि पी और क्यू 0 के बराबर नहीं है, हाँ, सच दैट ए बी इक्वल टू क्या है, गिवन दे रखा है बी, यानी कि ए बी इक्वल टू बी एंड ए प्लस डी इक्वल टू 50-50, हाँ, तो पूछा है ए डी माइनस बी सी। अच्छा, ये समय देखिए जो गिवन आपको दिया, क्या दिया हुआ है, ए प्लस डी इक्वल टू 50-50 और ए डी माइनस बी सी निकालना है। इसमें देखिएगा पी और क्यू कहीं पे नहीं है, यानी कि पी और क्यू को क्या करेंगे, बस हम लोग एलिमिनेट करेंगे, समझ रहे बात को। अब देखिए क्या करते हैं, ए बी इक्वल टू बी दे रखा है बापू, हाँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो इसका मल्टीप्लीकेशन ऐसे होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ए बी क्या आ जाएगा, ए पी और बी क्यू आ जाएगा, ए पी प्लस बी क्यू, हाँ, और एक क्या आ जाएगा, इसका इससे हो गया, अब इसका इससे कर देंगे, क्या आ जाएगा, सीपी प्लस डी क्यू इज इक्वल टू 0-0, ये आ जाएगा। हाँ। इसके मतलब क्या हुआ कि ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये हो गया, देयरफॉर AP प्लस BQ इज इक्वल टू 0, और क्या आ गया, CP प्लस DQ इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों में ध्यान क्या देना है अपने को, कि अपने को जो यूज करना है P और Q को क्या करना है, एलिमिनेट करना। अच्छा, गलती 0-0 थोड़ी है, अरे P Q है ना, P और Q है, 0-0 तो ये है कि 0 बराबर नहीं है ना, तुम लोग नहीं बताता मेरे को। तो अब इसमें क्या एलिमिनेट करना है, हाँ, यहाँ भी हो जाएगा, हाँ, P और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Q, हाँ, यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि P और Q को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। देखिए P का टर्म यहाँ भी है, P का टर्म भी यहाँ भी है, तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद करते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, BQ इज इक्वल टू P को कॉमन ले लिए तो 1 माइनस ए बच जाएगा, देखो ना, AP इधर आ जाएगा ना, इसी तरह इधर DQ को लेते चले जाते हैं, तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q को जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा, P Q क्या आएगा, D आ जाएगा ना। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको कर लेते हैं सेकेंड, क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान कि अब इन दोनों कैंसिल करने के लिए क्या करेगा, Q को इससे डिवाइड कर देते हैं, P को इससे डिवाइड कर देते हैं, यानी बसरते 1 डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, समझ गए, 1 डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं, 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, तभी तो कैंसिल होगा। सोचो ना, P कैसे कैंसिल होगा, जब इससे डिवाइड कर देंगे, Q कैसे आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 में 1 ये लिखा हुआ है, BQ, हाँ, और यहाँ पर P 1 माइनस ए, हाँ, और डिवाइडेड बाई क्या है, CP, तो CP थोड़ा चालाकी से लिखते हैं ना, CP इधर लिख लेते हैं, CP इधर लिख लेते हैं, और Q 1 माइनस D इस तरफ लिख लेते हैं, समझ गए, बराबर एक ही जगह देना ताकि समझ में आ जाए कि बराबर ही हुआ है, समझ गए, एक ही जगह बराबर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। तो ये बराबर में ऐसे कर लिए, समझ गए, बराबर बराबर लिखा हुआ CP, हाँ, तो यहाँ देखिएगा Q से Q कैंसिल हो गया, और यहाँ P से P कैंसिल हो गया। अब दोनों को क्रॉस कर दें, तो इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC, और इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करें, 1 माइनस D और 1 माइनस A, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से माइनस D, फिर यहाँ से माइनस A और प्लस AD हो जाएगा। अच्छा, अपने को जो निकालने बोला है AD माइनस BC निकालने बोला है, हाँ, इसे कर लेते हैं, BC इज इक्वल टू 1 और माइनस कॉमन लेंगे तो A प्लस D हो जाएगा और प्लस AD, हाँ, अब A प्लस D का स्थान पर क्या लिख देना है, 50-50 कर लेना है अपने को, हाँ, तो क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 1 माइनस 50 और प्लस AD हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू माइनस 50 49 हो जाएगा, 1 माइनस 50 और प्लस क्या हो जाएगा, AD। अब देखिए AD माइनस BC करने के बोला तो क्या करेंगे, BC को इस तरफ लेते आ जाते हैं तो AD माइनस BC हो जाएगा, और इसको इस तरफ लेते आ जाते हैं, हाँ, यानी कि AD माइनस BC, यानी कि AD BC को इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 50-49 हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, देखिए इस क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि डिफाइन A इक्वल टू दिस रख कर रखा है, हाँ, फाइंड अ वर्टिकल वेक्टर V, हाँ, इसे वेक्टर से आप डरे ना सर, हाँ, कुछ यहाँ पर वेक्टर का काम नहीं, सिर्फ वेक्टर V को V से रिप्रेजेंट करने बोला है, थोड़ा परेशान करने के लिए, क्वेश्चन को बुझाने के लिए, हाँ, सच दैट
इतना इज इक्वल टू, हाँ ये दे रखा है। हाँ तो इसमें देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, उसके बाद सब निकाल लेते हैं, का पावर 8, एक पावर 6, एक का पावर 4 वगैरह सब कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर में क्या हो जाएगा बाबू, 0 1 3 0, और इसी को मल्टीप्लीकेशन किससे करते हैं, 0 1 3 0। हाँ तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, इसका इससे 0, इसका इससे कितना आ गया 3, इसका इससे कितना आ गया 0, इसका इससे कितना आ गया 0, इसका इससे कितना 0, इसका इससे कितना 0, फिर इसका इससे कितना 3, इसका इससे कितना 0, यानी कि 3 आ गया। यानी कि इसका देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को कॉमन ले लिए, यहाँ से 3 को कॉमन ले लिए, तो 3 यहाँ से चला गया तो 1, यहाँ तो 0 ही रह जाएगा। हाँ 0 यहाँ 1, यानी कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन गया। ध्यान दो ना, 3 कॉमन आएगा तो यहाँ आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन जाएगा। हाँ तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू 3i बन गया। ये बात समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, हाँ आ गया, आ गया। अच्छा ए स्क्वायर इक्वल टू 3i, तो a4 इक्वल टू क्या होगा, इसी का स्क्वायरिंग कर दें। हाँ इसी का स्क्वायरिंग करेंगे तो एक का पावर 4 निकल जाएगा, जब इसी का क्यूब कर देंगे तो एक का पावर 6 निकल जाएगा, इसी का जब पावर 4 कर देंगे तो पावर 8 निकल जाएगा। समझ गए कैसे निकलने वाला है। अच्छा ए का पावर 4 निकालने के लिए क्या हो गया, माने कि इसी का क्या कर दिए, स्क्वायरिंग कर दी, तो एक का स्क्वायर यहाँ पर 9i स्क्वायर हो गया। हाँ तो आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आई ही होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया 9i ही हो गया, ए स्क्वायर, ए का पावर 4 का वैल्यू। अच्छा ए का पावर 6 निकालने, इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे, तो ए का पावर क्या आ जाएगा 6, इसका क्यूब होने का मतलब 27i क्यूब। सही है, तो आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, आई हो जाएगा, यानी क्या होगा 27i। ए का पावर 8 होने का मतलब क्या है, इसका पावर 4 कर देंगे। समझ गए, तो यहाँ इसका पावर 4 करने का मतलब यहाँ 81i का पावर 4 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल 81i हो जाएगा। और सब यहाँ पे रख देंगे, सब यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो आप इमेजिन करो कि सब यहाँ पे रख दिए। हाँ तो यहाँ पर भी आई टर्म आई को पूरी तरह से कॉमन ले लें रखने के बाद, तो सोचो यहाँ से लिखते हैं देयरफॉर, हाँ ये सब लिखते हैं, आई को क्या कर लिए बाबू, कॉमन ले लिए, तो आई यहाँ से मतलब यहाँ 81 लिखा जाएगा, 81, यहाँ पे 27 प्लस 9 प्लस 3 और प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ वर्टिकल भी लग जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 11। इसको देखिए ऐड कर लेते हैं, 1 3 9 27 में कितना आ जाएगा। अच्छा मन की आंखों से देखिएगा तो जीपी नजर पड़ेगा, ये देखो ना, इससे 3 गुना, इसका भी 3 गुना, इसका भी 3 गुना, इसका भी 3 गुना जीपी में है। ऐसे तो बहुत आसान है, जीपी का फॉर्मूला वाला में जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बट दिखना चाहिए कि जीपी में आ गया। हाँ पकड़ में आना चाहिए सब। हाँ चलो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई इंटू 121, हाँ ऐड करने पर 121 आ गया। अब भी इज इक्वल टू क्या हो गया 0 1। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, इतना आई, हाँ ये तो कांस्टेंट हो गया ना। अब फिर भी को आई से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, भी ही रह जाएगा। किसी भी मैट्रिसेस को आई से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो वही मैट्रिक्स बन के आ जाता है। तो भी 121 आ गया इज इक्वल टू 0, और तो भी इक्वल टू कितना हो गया, भी इक्वल टू 0 और 1/11 हो जाएगा। इधर आके डिवाइड हो गया ना ये, तो 0/121 और 11/121, तो अपना आंसर ये हो गया। समझ में आ गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, हाँ देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। क्या लिख रखा है, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, हाँ देन सो दैट मैट्रिक्स ए इज रूट ऑफ इतना। बोल रहा है ए इसका रूट है, ए इसका रूट है, इसका मतलब एक्स को सेटिस्फाई करेगा। हाँ तो ए रूट होने का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2, ये हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा इतना इक्वल टू 0 नहीं दे रखा है, सिर्फ यही। हाँ तो बोल रखा है दिस इतना देन सो दैट। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, एक तरीका तो आप लोग बोला है कि देन सो दैट ये मैट्रिसेस को ए इसका ये साबित कर दीजिए, यही नहीं बोल रखा है इतना है, देन सो दैट मैट्रिक्स ए इज रूट ऑफ इतना। तो ए तो रूट होने का मतलब ये है इसको अब शो करना है। अच्छा एक आपको 6 सिखाया था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में, क्या कि अगर ऑर्डर 2 कराता है तो वो क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करता है। हाँ ऑर्डर 2 करेगा तो वो क्या करेगा, क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऑर्डर 3 रहेगा तो वो क्यूबिक को सेटिस्फाई करता है। हाँ तो उसमें आपको बताए होंगे कि a माइनस एक्स आई, हाँ इसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसमें जब 0 के बराबर लगा देंगे तो वो क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझ रहे हैं।
अच्छा, तो अब इसको बराबर करते हैं, यानी ये तो डिटर्मिनेंट हो गया। हाँ, तो अब इसको कर लेते हैं। हाँ, इतना माइनस एक्स आई होने का मतलब क्या है, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। मन की आप कुछ देखो ना, इतना माइनस और आइडेंटिकल मैट्रिक्स लगा देंगे तो क्या होगा, एक्स जो मल्टीप्लाई होगा किसमें, 1 के साथ होगा। तो जब 1 होगा यहाँ पर क्या होगा, एक्स रहेगा। तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर देखो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट होगा ना, बाकी तो सब 0 ही 0 रहता है, समझ रहे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अब 2 0, अब यहाँ पे 3 माइनस एक्स होगा। ये बात समझ गए। यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। आगे सुन, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा इससे होगा, क्या होगा, 2 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स, और ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा, ये 0 तो कोई काम का है नहीं। और यहां से क्या लेते हैं, +2, तो ये कवर और ये कवर, तो ये तो 0 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 टाइम्स 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये तीनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कंटिन्यू। हाँ, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, इसका पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से -2x हो जाएगा इसका, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे -x, तो -2x और -x, इसी डायरेक्ट -3x बना दें, -3x, और जब इसका इससे करेंगे तो +x² आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस एक्स से कर दें। अच्छा, इसको इससे करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 2 माइनस एक्स। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 यहां से हो गया, इसका इससे 6, इसका इससे करेंगे तो -9x, इसका इससे करेंगे तो +3x², सही है। अब देखो इसका इससे करेंगे तो -2x, इसका इससे करेंगे तो +3x², देखो ना, इसका इससे करेंगे तो, इसका इससे करेंगे तो -x3, इसका इससे करेंगे तो -8, और यहां से आ जाएगा +4x। अब इधर कर लेते हैं। अब यहां से देखते हैं, यहां से सबसे हाईएस्ट पावर वाला क्या है, -x³ है, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। हम कर लेते हैं। हाँ, यहाँ क्या आ जाएगा, -x3, हाँ क्या आ जाएगा, -x3, और x² वाला कौन टर्म होगा, ये 3x², यानी कि +6x², प्लस x का टर्म कौन होगा, -9x, -2x, -11x और +4x। हाँ, तो क्या आ जाएगा, -7x, कांस्टेंट 6 और -8, यानी कि -2, -2, सही है। अब ये -2 तो इसको क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, इधर जो चल रहा है इतना =0 लगा, चलिए यहाँ शायद इस क्वेश्चन में यहाँ 0 होगा, समझ रहे, इस क्वेश्चन में यहाँ 0 कर लीजिएगा, समझ गए, इतना बराबर 0 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको 0 बराबर कर लेंगे, ये सब भी क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा। हाँ, ये एक्चुअली में क्वेश्चन है। हाँ, तो ये भी कितना बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। हाँ, अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, x³ -6x² +7x और +2 = 0। तो आपको उसमें थ्योरी क्या बताए थे कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपना मैट्रिक्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, समझ गए, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपना मैट्रिक्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसका मैट्रिक्स कौन है, ये है इसका मैट्रिक्स, ये हाँ, a, इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, a³ -6a² +7a और +2 = 0, हेंस प्रूफ हो गया, a³ -6a² 7a +2 = 0। हाँ, ये नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है कि इफ द मैट्रिक्स दिस एंड दिस, हाँ इसमें बोला है कि ABCD = नॉट 0, और बोल रखा है कि AB जो है क्या है, वो कॉम्यूट है। कॉम्यूट होने का मतलब क्या हो गया, AB = BA, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ, इसके बाद तो सेकंड पोर्शन है इसका। हाँ, यानी इसका वैल्यू निकालने बोल रखा है क्या है, कॉम्यूट है। तो कॉम्यूट होने का मतलब कंडीशन क्या लगाती है, AB = BA, तो AB का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, तो AB का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका इससे होगा, तो A + 2C हो जाएगा, आ जाएगा ना। फिर इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, B + 2D, B + 2D। हाँ, फिर इसका इससे करेंगे 3A + 4C, 3A + 4C। फिर इसका इससे करेंगे 3B + 4D, 3B + 4D।
इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए होगा। तो बी ए होने का मतलब क्या है कि इधर से मल्टीप्लीकेशन इसका ये और इसका इधर से ये आ जाएगा। तो इसका ए होने का मतलब क्या है, ए प्लस 3b, ए प्लस 3, हाँ ए प्लस 3b, फिर इसका इससे होगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b। अब इसका इससे होगा तो c प्लस 3d, c प्लस 3d, फिर इसका क्या होगा सर, इसका इससे होगा यानी 2c प्लस 4d, इसका इससे ना 2c प्लस 4d ना, 2c प्लस 4d। अब इक्वेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस 2c इक्वल टू a प्लस 3b, a प्लस 2c इक्वल टू a प्लस 3b। इसका मतलब a से a कैंसिल हो गया, यानी 2c इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 3b। एक इक्वेशन ये आ गया। अब यहाँ से क्या आएगा, b प्लस 2d इज इक्वल टू 2a प्लस 4b। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इक्वेशन क्या कर लेते हैं, ए अच्छा b को इस तरफ लेते चले जाते हैं ना, इसको इस तरफ लेते आ जाते हैं, 2d तो क्या आ जाएगा, b को इस तरफ आ जाएगा, 2d माइनस 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3b आ जाएगा। सर इधर से आना चाहिए, जानते हो हम कुछ गलती हो रहा है। b प्लस 2d इज इक्वल टू 2a प्लस 4b, b प्लस 2d इज इक्वल टू 2a प्लस 4b। तो यहाँ 3 हाँ सर, यहाँ क्या बता रहे थे कि यहाँ 2d माइनस 2a इक्वल टू 3b। हाँ तो 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b प्लस 2a। सी अब इसको बराबर क्या कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं। हाँ तो इसका मतलब क्या आ गया 3a प्लस 4c इक्वल टू c प्लस 3d। तो c इधर गया तो 3c इक्वल टू इधर, तो 3 कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेकर। हाँ और ये a इधर आ गया तो a प्लस c इक्वल टू क्या हो गया d। अब देखिए इसका वैल्यू निकालने बोला है, इसके मतलब सबका वैल्यू रख देते हैं। हाँ तो ये देखिए d का वैल्यू निकाले हैं यहाँ से, देखिए ना d का वैल्यू, तो d का वैल्यू a प्लस c रखेंगे और माइनस b, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है a प्लस c माइनस b। इसका वैल्यू क्या हो गया 1 ना, 1 के बराबर हो गया ना, तो आंसर क्या हो गया अपना 1। समझ गए, d के स्थान पर a प्लस c, नीचे भी a प्लस b, अब b माइनस, हाँ कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया अपना आंसर फर्स्ट पार्ट। हाँ अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या बोल रखा है कि ऑल्सो दैट द मैट्रिक्स विच कॉम्यूट टू a, जो a के साथ जो कॉम्यूट हुआ है वो इसके बराबर होना चाहिए, ये बोल रखा है। हाँ a प्लस a के साथ जो कॉम्यूट हुआ है वो इसके बराबर होना चाहिए। हाँ तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ऊपर भी डाल लेते हैं, क्या बोल समझ ध्यान से देखिएगा। a के साथ जो कॉम्यूट हुआ है, a के साथ कॉम्यूट कौन हुआ है b, तो जो a b बन के आना चाहिए ये प्रूफ कर देना है, a b का मल्टीप्लीकेशन ये प्रूफ करना है। हाँ तो करते हैं हम लोग, a कितना याद रखिएगा 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4। तो लेते हैं a कितना है, ये सेकेंड पार्ट है, हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा ए बी, ए कितना है 1 2 3 4, और ये कितना है ए बी सी डी। हाँ इज इक्वल टू जो प्रूफ करना है अपने को ये प्रूफ कर देना। हाँ थोड़ा सा चाहे ए बी को अच्छा कॉम्यूट बोल लेते हैं, इधर से बी ए भी ले लेते हैं। हाँ बी ए बराबर क्या हो जाएगा ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी बस आते यही वाला हो जाएगा। हाँ समझ गए, ये तो सॉल्व कर ही रखे। हाँ बोला है कॉम्यूट प्रूफ करने के लिए, हाँ तो कॉम्यूट ये हो जाएगा। तो बोला ये चीज साबित कर देने के लिए। हाँ तो यहां से देखिए 2c इक्वल टू 3b आ गया, और ये बराबर ये करेंगे तो वही आ जाएगा। 2d इक्वल टू इतना आ जाएगा। जो प्रूफ करने बोला है वो पहले बोल रखा। अच्छा जो एक बोला है क्वेश्चन में बोल रखा है कि a के साथ जो कॉम्यूट करना है, तो a के साथ कॉम्यूट कौन हुआ ABCD, a के साथ कॉम्यूट कौन हुआ ABCD। तो देखिए फिक्स कर दिया है कि c का वैल्यू तो बीटा ही होने वाला है और d का वैल्यू क्या होने वाला है अल्फा ही होने वाला है। देखिए ना क्या बोल रखा है कि जो a के साथ कॉम्यूट होगा, a के साथ जो कॉम्यूट होगा वो इसके बराबर आ जाना चाहिए। समझ गए, तो हम लोग ले लिए AB बराबर बी है, कॉम्यूट होने का मतलब यही हो गया। अब कॉम्यूट वाला जो वैल्यू है B का जो लिए मैट्रिक्स जो B लिए हैं वो B इसके बराबर साबित कर देना है। समझ गए, जो B है इसके बराबर साबित कर देना है। तो जो प्रूफ में देखिएगा कि बीटा और अल्फा हम लोग माने जो कॉम्यूट ABCD ये माना हुआ है, तो C का वैल्यू यहां से बराबर कीजिए बीटा हो गया और D का वैल्यू यहां से अल्फा के बराबर हो गया। हाँ यानी कि C का वैल्यू हो गया बीटा और D का वैल्यू हो गया अल्फा। हाँ
अब क्या निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में ए और बी का वैल्यू निकालना है। अब सोचिए कि ए का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। हाँ निकाल। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, डी माइनस सी। तो डी माइनस सी होने का मतलब क्या है, अल्फा माइनस बीटा। सोचो ना, डी का वैल्यू क्या मान लेंगे, अल्फा, और बी का, सी का वैल्यू में क्या मान लेंगे, बीटा। बीटा। अब इसके साथ क्या निकाल लेते हैं, बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी का वैल्यू, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2c/3। तो 2c/3 होने का मतलब क्या है, 2 बीटा/3। 2 बीटा। तो अब देखिए इसका आंसर हो गया, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। बीटा। और इसी तरह बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 बीटा/3। 2 बीटा/3। और ये तो बीटा और अल्फा दिया हुआ है। हाँ, देखिए फिर से बता देते हैं कि क्वेश्चन बोला है कि ए के साथ जो कॉम्यूट होगा वो ये होना चाहिए, प्रूफ करने के लिए बोला है ए के साथ जो कॉम्यूट होगा। तो ए के साथ कॉम्यूट कौन होगा, बी। तो बी को ये माना हुआ है। हाँ, तो ए बी बराबर बी ए करेंगे तो ये सब बन के आ जाएगा। हाँ, तो देखिए बराबर है प्रूफ में क्या कि इसको बीटा बराबर है और ये अल्फा बराबर, तो सी और डी को क्या माने, बीटा अल्फा। उसके रिस्पेक्ट में ये सब क्या करें, निकालनी है। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है कि इफ, हाँ, दिस मैट्रिक्स, हाँ, दिस मैट्रिक्स इज एन एडम पोटेंट मैट्रिक्स। हाँ, तो इसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। हाँ, एक बराबर मान लेते हैं। हाँ, इफ ए मैट्रिक्स इज एन एडम पोटेंट मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए, जबकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दे रखा है। हम इसी का स्थान पर ए पुट कर देंगे। समझ रहे? तो आइडम पोटेंट बोलने का मतलब क्या हो गया, हाँ, आइडम पोटेंट बोलने का मतलब कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो गया। क्लियर है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो गया। हाँ, यहां से क्या आ जाएगा, ए बी सी 1 माइनस ए इंटू ए बी सी 1 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी 1 माइनस ए। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इसका इससे होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी सी हो जाएगा। इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे ए बी प्लस बी टाइम्स ये। हाँ, इसका इससे, हाँ, तो ए बी प्लस बी टाइम्स 1 माइनस ए। सही है ना, ये को इससे, सॉरी, हाँ, बी को इससे। हाँ, अब क्या होगा, ए सी प्लस सी टाइम्स 1 माइनस ए, और अब इससे क्या हो जाएगा, बी सी प्लस 1 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी 1 माइनस ए। सही है। अब बराबर कर लेते हैं। हम अब क्या करते हैं, बराबर बराबर खेल लेते हैं। तो यहां से ये बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली ए आ जाएगा बन के। अच्छा, यहीं से देखिए हम लोग का आंसर आ जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो अब देखिए बीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अपने को देखिए बीसी गिवन है। हाँ, देखिए बीसी यहाँ पर पहले नहीं आ गया, और देखिए कहीं भी बीसी नहीं है। हाँ, अच्छा, यहाँ भी एक बीसी है, लेकिन यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं। बीसी का वैल्यू क्या दे रखा है, 1/4। हाँ, तो बीसी इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ए माइनस ए का स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/4 इज इक्वल टू ए माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब वैल्यू किसका निकालने बोला है, इसका। अब पूछा है किसका वैल्यू निकालने के लिए, एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए होने का मतलब क्या है कि जो एफ एक्स आपका दे रखा है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर क्या पुट कर देते हैं, ए पुट कर देते हैं एक्स के स्थान पर ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 1/4। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या हो गया, 1/4। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या बोला है, वेन बीसी इक्वल टू इतना, हेंस अदरवाइज इवैल्यूएट ए का वैल्यू पूछ रखा है। तो ए का वैल्यू पूछ रखा है, तो यहीं से कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ए का वैल्यू पूछ रहा मतलब इसी का वैल्यू पूछ रखा है, यहीं से कर लेते हैं। तो इतना इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो इसको क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर को इस तरफ भेज देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो इसको जब 4 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा हो रहा है, 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो है ना 2a स्क्वायर। हाँ, माइनस 2a भी करेंगे तो ये हो जाएगा। सही है, हाँ सही है, और हाँ सही। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इतना इक्वल टू 0 होगा ना, तो इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सर क्वेश्चन को क्या बोल रखा है, इफ द मैट्रिक्स ए इज इनवोलेटरी। हाँ,
ए मैट्रिक्स जो है क्या है, इनवॉलेटरी है। इसके मतलब क्या है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई यूज करना है अपने को, क्लियर है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, सो दैट हाँ ये जो मैट्रिक्स है आर आइडमपोटेंट। समझ रहे, ए स्क्वायर इक्वल टू आई दे रहे हैं और इस मैट्रिक्स को शो करने क्या बोला है, आइडमपोटेंट। अच्छा, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को प्रूफ करने बोला है। इसके मतलब क्या हुआ कि अगर इसका स्क्वायर करते हैं, अगर वही मैट्रिक्स आ जाता है तो क्या कहेंगे कि प्रूफ हो गया। जैसे मान चलिए बोल दिया कि ए क्या है, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है, तो आप इसका कंडीशन क्या लगाओगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, या कोई मैट्रिक्स है उसको साबित करना आइडमपोटेंट, तो क्या करेंगे उसका स्क्वायर उसी के बराबर प्रूफ कर देंगे। क्लियर है। तो बोल रखा है क्या कि इसको साबित कर दिए आइडमपोटेंट, यानी कि इसको साबित कर दीजिए आइडमपोटेंट। समझ गए। इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। हाँ, तो इसका जैसे ही स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और आई प्लस ए का होल स्क्वायर। तो आपको बताए थे कि ए और आई अपने आप में क्या है, कॉम्यूट है, तभी अलजेब्रिक फार्मूला क्या होता है, वैलिड करता है। हाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू आई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2a आई हो जाएगा। अच्छा, आई का स्क्वायर आई ही होता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू आई प्लस, अब बताइए ए स्क्वायर के स्थान पर आई ही यूज कर लें, यहाँ पर भी आई हो जाएगा, और 2a आई होने का मतलब क्या, 2a लिख लेते हैं। हाँ, 2a, तो अब यहाँ से कितना आ गया, 1/4 इज इक्वल टू 2i प्लस 2a। अब 2 कॉमन आ गया, इसको काट दिया, क्या आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू आई प्लस ए। तो क्या हो गया, देखिए हम यहाँ चले थे, इसका स्क्वायर किए, फिर भी यही आ गया। इसके मतलब क्या हो गया कि आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है। सो इट इज, सो इतना लिख रहा है, सो 1/2 आई प्लस ए इज आइडमपोटेंट। और इसको आप साबित कर लीजिएगा फिर से स्क्वायर करके। हाँ, इसके बाद देखिए क्या, हाँ इतना एंड इतना इज इक्वल टू ये साबित करने बोल रखा है। हाँ, एक क्वेश्चन और है इसका सेकेंड पार्ट, समझ गए। सेकेंड क्या पार्ट क्या कि इतना इज इक्वल टू क्या है, 0। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4 होगा ना। अगर देखिए आई प्लस ए और आई माइनस ए, तो ए आई अपने आप में कॉम्यूट है, अलजेब्रिक फार्मूला क्या होता है, वैलिड होता है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। हाँ, तो 1/4 आई स्क्वायर का मतलब आई, और ए स्क्वायर का मतलब आई 0 हो गया। प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सर, देखिए हाँ क्या बोल रखा है कि सो दैट ये जो मैट्रिक्स है, हाँ ये मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इतना मैट्रिक्स कैन बी डिकम्पोज्ड एज अ सम ऑफ यूनिट एंड नीलपोटेंट मैट्रिक्स। यानी इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में क्या करना है, ब्रेक करना है, और दो मैट्रिक्स के साथ होना चाहिए, एक यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स होना चाहिए। हाँ, तो नीलपोटेंट यूनिट मैट्रिक्स तो आंख से दिखाई देता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स आंख से दिखाई नहीं देता है, समझ गए। तो हम आपको आंख से दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोला ये मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में तोड़ना है, ये मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स है इसको दो पार्ट में तोड़ना, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पार्ट में तोड़ना है, एक नीलपोटेंट को बोल देते हैं कि तुम एन है। दो पार्ट में क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। हाँ, ये वाला यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 0 2 1 है। इसी तो आइडेंटिटी ये, इसका मतलब ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब। एन के मतलब देखो, सोचा समझा साजिश करते हैं हम, क्योंकि जो होगा, ये जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा ये। तो यहाँ पर अगर 1 होगा और लाना भी 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा। देखो ना, 1 + 0 0। अच्छा, यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0 ही होगा। अच्छा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर क्या करें कि 2 आ जाए, 2 कर देते हैं, समझा। अच्छा, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे बात को। अब देखो दोनों का सम याद जरा, इसके मतलब ये तो यूनिट मैट्रिक्स हो गया अपना, और इसको बोल रहा है नीलपोटेंट। तो तुम बोलेगा कि नहीं, हम तो मानवे नहीं करेंगे नीलपोटेंट। अरे कैसे पता कर देंगे नीलपोटेंट है, कैसे मानेंगे, नहीं मान सकते हैं इसको। हाँ, इसको साबित करते हैं। नीलपोटेंट का डिफिनेशन क्या बोलता है कि कोई भी मैट्रिक्स पर कितना पावर रेज करें कि वो नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। हाँ, वही उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर भी हो जाता है। हाँ, इसको देखते हैं नीलपोटेंट है कि नहीं। ये मैट्रिक्स तो क्या करता है, बोल रहा है कि नीलपोटेंट है, हम लोग साबित करते हैं कि नीलपोटेंट है। तो ये मैट्रिक्स तो ए था, इसको मान लेते हैं कि बी है। हाँ, तो इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो बी स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि 0 0 0 2। हाँ, और यहाँ पर भी 0 0 0 2।
हाँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका इससे किए 0, 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 इसका इससे किए, इसका इससे। तो इसका मतलब क्या है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 है। ज्यादा ना नीलपोटेंट मैट्रिक्स कितना पावर रेज करें कि 0 के बराबर आ जाए। तो इसका मतलब कि ये मैट्रिक्स नीलपोटेंट है। अगर मान चला स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, पावर 4 करते हैं, फिर भी 0 0 बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ही नहीं। अब तो मान गए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो अपना क्या हुआ, जो आंसर हुआ, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, समझ गए। अब इसके बाद क्या बोला है, हेंस इवैल्यूएट द मैट्रिक्स, इसको, हाँ इसको बराबर करने वाला था, इसको तो अपने को पता है कि कितना आंसर होने वाला है। हाँ, इसका एक बार 2 स्क्वायर करेंगे, हाँ ये तो यही है ना, यही है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा ना, एक बार स्क्वायर निकाल लेंगे, एक बार क्यूब निकाल लेंगे, हाँ फिर देखेंगे सीक्वेंस क्या आ जाता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा 1014014। हाँ, आप ये मिला लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा, समझ गए, मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, लेट x बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a टू द पावर x इक्वल टू i। हाँ, a का पावर x इक्वल टू i एंड वेयर a इक्वल टू दिस एंड i इज द करस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ मैट्रिक्स। i यूनिट x का जो वैल्यू होगा वो नेचुरल नंबर होगा, हाँ तो पावर पे आया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos का पावर x और sin का पावर x, यानी अब x यही वाला है, ऐसा नहीं कि x दूसरा वाला है, यही वाला x है। तो क्या हुआ है कि अपने को x का वैल्यू अब निकालना है, तभी तो इस पे रखेंगे, और सिग्मा का मतलब तो जानते ही हैं। हाँ, तो अब देखिए इसका a का पावर x होने के बाद आप सोचना क्या है कि कितना पावर रेज करें कि i के बराबर आ जाए, समझ रहे हैं, कितना पावर रेज करें कि i के बराबर आ जाए। हाँ, हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माने कि a स्क्वायर करते हैं। तो जब a स्क्वायर कीजिएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसी से करेंगे तो वो i के बराबर आ जाएगा। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, बस समझ रहे हैं ना। आप कैलकुलेट करके देखना ना, a इंटू a करना तो i के बराबर आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो पावर x का वैल्यू 2 सेटिस्फाई किया, लेकिन बोल रहा है कि x का वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो और भी सेटिस्फाई करेगा मे बी। तो a का पावर क्यूब करते हैं, यानी कि 3 पावर रेज करते हैं। तो 3 पावर रेज करने का मतलब क्या है कि इधर पट्टी से a मल्टीप्लाई किए होंगे, तो इस तरफ भी a मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a के बराबर आ जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि a का पावर x इक्वल टू i सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पावर 4 करके देखते हैं। जब पावर 4 करने का मतलब क्या है कि इस तरफ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग कर दिए होंगे इसका, चाहे इसमें a स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दिए होंगे। तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर का वैल्यू तो फिर से यहीं से लिख लेंगे i, तो क्या आ जाएगा, मतलब i ही ओवरऑल आ जाएगा। हाँ, इसी तरह जब a का पावर मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 तो वो a आएगा, जब a का पावर 6 कीजिएगा तो वो फिर i बना लेगा। 6 आने के बाद सोचो ना, इसके तरफ क्यूब कर देंगे, फिर 7 करेंगे तो वही आ जाएगा, यानी कि जितना भी इवन पावर आने वाला है उस पे तो i आ जाएगा। तो ऐसे भी देखिए, एक बात नोट करके अपना कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग कि कोई भी इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, हाँ इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, अगर उसका क्यूब करेंगे तो वो वही मैट्रिक्स बनकर आएगा, ए मैट्रिक्स बनकर आएगा। सोचो ना, अगर इस पे ऑड पावर करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, ए के बराबर आता है। अगर इवन पावर करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर आएगा। यानी एक्स का वैल्यू कौन कौन सेटिस्फाई किया बेटा, 2 4 6, यानी टोटल इवन नंबर सेटिस्फाई कर गया। हाँ, यानी x का जो वैल्यू हो गया, हाँ x का वैल्यू वो 2 4 6 और डॉट 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 सेटिस्फाई कर गया। अब उसको यहाँ पे लगा रखते हैं, तो इसके सिग्मा का मतलब क्या हो गया, बहुत सारा सम। हाँ, तो x का वैल्यू 2, एक बार 4, फिर 6, इस तरह डॉट डॉट आगे चलते रहेगा, इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी इवन नंबर। हाँ, तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, cos का पावर 2 थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा प्लस cos का पावर 6 थीटा और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलेगा। सिग्मा का मतलब यही होता है ना। इसी तरह साइन भी ब्रेक होगा, साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन का पावर 4 थीटा, साइन का पावर 6 थीटा और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलेगा। अच्छा, ये बेटा देखो जीपी में है, देखो cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई आया, cos स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई आया, सब में देखो cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई आगे बढ़ रहा। देखो ना, ये कैसे आ गया, cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई किए होंगे, इसमें फिर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई किए होंगे। तो यानी कि ये जो सीक्वेंस है जीपी में चल रहा, जिसका आर क्या है cos स्क्वायर थीटा, ये भी देखो जीपी में चल रहा, जिसका आर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सही है। तो जीपी का एस इंफिनिटी जानते होंगे, a बाई 1 माइनस आर, याद आ रहा। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं।
ए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और आर भी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं? तो करके देखते हैं। सब करते हैं तो क्या आ जाएगा अपना a बाई 1 माइनस आर आ जाएगा। तो a बाई 1 माइनस आर आने का मतलब क्या है cos स्क्वायर थीटा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हाँ और प्लस साइन स्क्वायर थीटा a साइन स्क्वायर थीटा होगा ना और आर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर और बाई साइन स्क्वायर cot स्क्वायर। हाँ तो cot स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखो tan स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो इसको अब बताए होंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है मिनिमम वैल्यू। हाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है मिनिमम वैल्यू। हाँ तो मिनिमम वैल्यू याद कीजिए कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब किसी भी टर्म का अगर रेसिप्रोकल आता है याद कीजिए किसी भी टर्म का रेसिप्रोकल आता है तो ये याद आना चाहिए। हाँ और उसका मिनिमम या मैक्सिमम पूछ रखा है तो ये याद आना चाहिए। आ रहा है याद? इसका क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं कि रेसी तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है नहीं। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है 10। तो ये याद आना चाहिए। तो इसके मतलब क्या होता है कि जैसे अल्फा बीटा दो टर्म है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट अल्फा बीटा। हाँ बशर्ते क्या होता है कि दो टर्म का पावर क्या हो जाता है 1/2। अगर इधर 3 टर्म रहता तो इस पर हो जाता 1/3। तो 1/2 का मतलब क्या होता है रूट चढ़ता है एक्चुअली में। यहाँ से क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट लगा रहे हैं cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई tan स्क्वायर। अच्छा नीचे आएगा cot स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे tan स्क्वायर थीटा नीचे आएगा cot स्क्वायर थीटा होगा ना। यहाँ पर भी cot स्क्वायर होगा ना। नहीं समझ में आ रहा तो टेन नीचे रहेगा क्या आएगा। हाँ इतना कितना लोग माइंड मिस्टेक करते हैं हम लोग। हाँ समझ रहे बात को ये हो जाएगा डिवाइड टू यहाँ पर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई cot स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू इसको तो कैंसिल होकर 1 हो गया 1 का रूट 1 ही हो जाएगा ये 2 इधर चला जाएगा। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो 2 से ज्यादा होगा। इसका वैल्यू 2 से ज्यादा होगा तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 2। अपना 2 क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए मैट्रिक्स दे रखा है। अब बोल रखा है ये सिमेट्रिक है। हाँ एंड बी इक्वल टू क्या बोल रखा है ये एस क्यूब सिमेट्रिक है। देन फाइंड ए बी बोला है। तब जाके ए बी बताइए कि ए बी का वैल्यू क्या होगा। हाँ तो ए बी को निकालने के लिए डायरेक्ट कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा वेरिएबल है ए बी सी डी ई एफ वेरिएबल है। अच्छा ये जो ये वाला जो चीज है ये क्या बोल रखा है कि सिमेट्रिक है। हाँ ये क्या है सिमेट्रिक है। अच्छा अगर ये तो सिमेट्रिक लिखने के लिए आपको बताएंगे कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिख दो। डायगोनल एलिमेंट कुछ कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होना चाहिए। हाँ चाहे आप अगर कंपेयर करना चाहो तो ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज हो जाना चाहिए। हाँ तो सोचो जब ए का जब ट्रांसपोज करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट तो सेम ही रह जाएगा। हाँ और कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होने का मतलब देखो ना ए का वैल्यू 2 होगा। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ए बराबर 2 दिखाई देगा सी बराबर 8 दिखाई देगा और बी बराबर -1 देगा। ए बी सी का वैल्यू निकल गया। यहाँ लिख लेते हैं चाहे लिख लो हेयर ए इज symmetric matrix so we know that conjugate element are same। जानते हैं conjugate element क्या होता है सेम होता है। तो that means क्या हो गया a का वैल्यू 2 हो गया b का वैल्यू -1 हो गया और c का वैल्यू क्या हो गया 8। तो a मैट्रिक्स हमारा निकल गया बिल्कुल अच्छा तरीका से। अब देखिए क्या बोल रखा है कि B का वैल्यू हाँ B एक एस क्यूब सिमेट्रिक्स है। तो बेटा हम लोग जानते होंगे कि B अगर एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 होता है। याद है ना डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 होता है और कॉन्जुगेट एलिमेंट का साइन अपोजिट होता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे B इज एस क्यूब सिमेट्रिक्स। हाँ सो वी नो दैट हाँ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड कंजुगेट एलिमेंट आर अपोजिट साइन। ये लिख लीजिएगा आप लोग। हाँ तो कंजुगेट तो डायगोनल एलिमेंट 0 0 होने का मतलब डी का वैल्यू 0 ई का वैल्यू 0 और एफ का वैल्यू 0।
हाँ यहाँ पर कर लेते हैं बी में, हाँ बी में क्या हो जाएगा, डी बराबर ई बराबर एफ इक्वल टू 0 0 हो जाएगा बी मैट्रिक्स के अंदर, हाँ बी मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा और बोले क्या कि जो कंजुगेट एलिमेंट होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। सोचो ना कि बी का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज बराबर आएगा माइनस के बराबर। जब माइनस करेंगे देखो ना, जो माइनस में आएगा वो प्लस दिखाई देने लगेगा, और जो प्लस में माइनस दिखाई देने लगेगा, समझ रहे ना बात को। तो डी ई एफ 0 बराबर हो गया। अब सोचो जो बी, अच्छा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देखो मन की आंखों से ए का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 2 क्योंकि अपोजिट साइन का, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए बराबर यहां से आ जाएगा 2। बी बराबर निकालते हैं, सोचो ई बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 3 तुमको दिखाई दे रहा, देखना बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 3 दिखाई दे रहा। ए का वैल्यू 2 रखती है तो इधर आकर क्या हो जाएगा +2, तो -1 हो जाएगा बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू कितना हो गया, -1। सी का वैल्यू देखते हैं, सी कहाँ है इसमें, यहाँ है, तो -2b माइनस सी इज इक्वल टू इसका ये 6 -6 दिखाई दे रहा, यानी 2b + c इज इक्वल टू 6 हो गया। तो b का वैल्यू रखेंगे -1 तो हो जाएगा -2, इधर चला गया क्या हो जाएगा +2 8, यानी c का वैल्यू क्या हो गया 8। हाँ तो अब क्या निकल गया, मैट्रिक्स ए भी निकल गया और मैट्रिक्स बी भी निकल गया। हाँ सबके स्थान पर रख के पूरे एलिमेंट निकाल लेंगे ये पूरे, ये अब ए बी सी कोई वेरिएबल नहीं बचा, और यहाँ पर डी ई एफ तो 0 बराबर हो गया। हाँ बी माइनस ए करेंगे तो बी माइनस ए हम लोग करके ए और बी निकाल लेंगे। तो चलिए तो फाइंड ए बी कर लीजिएगा आप लोग, फाइंड ए बी कर लीजिएगा। तो जब फाइंड ए बी कर लीजिएगा तो वो जो बनकर आएगा ए बी, हम एक्चुअली देख के कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ तो जो ए बी हो गया हम लोग का बेटा, हाँ जो ए बन गया वो क्या बन गया हम लोग का, देखिएगा। हाँ 3 2 और बी के स्थान पर क्या कर देंगे -1, ए के स्थान पर 2 5 8 और यहाँ -1, सी के स्थान पर 8 और इसके स्थान पर 2 और ए बी को मल्टीप्लाई करने बोला है, बी के स्थान पर ये 0 हो गया। जब बी माइनस ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी के स्थान पर -1 और ए के स्थान पर 2 तो -3 हो जाएगा। हाँ तो इसी तरह जब कर लीजिएगा तो आ जाएगा -3 -2 3 0 6 2 6। हाँ ये एक्चुअली माइनस होगा। हाँ आप करके देख लीजिएगा। हाँ जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हाँ तो ये आ जाएगा, आ जाएगा -4 -31 -32 3 कर लीजिएगा ना आप लोग। अब इतना भी नहीं कीजिएगा तो फिर तो पढ़ना भी बेकार है क्या, जल्दी बोल रहे हैं नहीं। तो क्या बोल रहा है कि हाँ फाइंड ए बी कर लिए हम लोग, ए बी कर लिए, इसके बाद बोल रहा है इज ए बी इज साइमेट्रिक। क्या है ए बी साइमेट्रिक है, नहीं है, साइमेट्रिक होने का मतलब कंजुगेट एलिमेंट सेम होता है। तो क्या एस क्यूब साइमेट्रिक है ना, नहीं तो बोल रहा है क्या कि नाइदर वाला है। हाँ तो नाइदर वाला है, नाइदर सिमेट्रिक बोला जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई तो कर ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, हाँ मैट्रिक्स ए मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद 0 इन इट्स लीडिंग डायमीटर। माने जैसे कि अभी देखिए जस्ट इससे पहले क्वेश्चन बताए थे कि एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस नीलपोटेंट के फॉर्म में लिखना है। इसी तरह पर क्या बोल रखा है कि एक मैट्रिक्स को लोअर प्लस अपर, लेकिन अपर में कंडीशन दे दिया कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, लीडिंग डायगोनल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ गए बात को। तो इस मैट्रिक्स को हाँ इस मैट्रिक्स को लिखना ए बराबर लोअर प्लस अपर, और अपर में ध्यान देना लीडिंग डायगोनल पर क्या कर देना है 0, क्वेश्चन मार्क बोल रखा है। अच्छा इधर लिख लेते हैं क्या है ये बेटा 1 2 -1 2 3 0 5 -6 4 इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि नीचे का एलिमेंट क्या होना चाहिए। थोड़ा सा हाँ सर आपको क्या बता रहे थे हाँ कि इस मैट्रिसेस को हाँ इस मैट्रिक्स को क्या करना है लोअर प्लस अपर के फॉर्म में लिखना है। हाँ इससे पहले भी एक क्वेश्चन करवाए थे इस टाइप का कि आइडेंटिटी और इंपोर्टेंट के फॉर्म में लिखना है। बेटा लोअर मैट्रिक्स को बोला जाता है कि लोअर मैट्रिक्स डायगोनल का ऊपर का एलिमेंट क्या होना चाहिए 0। डायगोनल कुछ भी हो लेकिन उसका ऊपर का एलिमेंट क्या होना चाहिए 0। तो डायगोनल यहाँ पर कुछ भी होगा वो अपने को पता नहीं है हाँ, लेकिन इसके ऊपर का एलिमेंट क्या होगा ये 0 और ये 0 होगा। ऊपर का एलिमेंट यही इतना बचता है ना। हाँ तो इसको बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। अच्छा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोलता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नीचे का डायगोनल का नीचे का एलिमेंट क्या होना चाहिए 0,
लेकिन अपर ट्रायंगुलर में एक कंडीशन क्या दे दिया है कि जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो 0 बराबर होगा, यानी कि ये तो 0 होगा ही होगा, इसके अलावा ये भी 0 होगा। सही है ना, ये 0 ये 0 और ये भी 0 होगा। सही है। हाँ, अब देखो भरना स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो क्या है 1, हाँ यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ पे 0, यानी कि इन दोनों का समेशन 1 होने के लिए यहाँ पे 1 होना पड़ेगा, इसको यहाँ पे होना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 है, हाँ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। अच्छा 0 नीचे होगा ना इसमें। अरे पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे 0 होगा ना, गलती कर ली ना, 0 0 0। सही है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ 0, 5 आने के लिए यहाँ क्या होना पड़ेगा 5 भराएगा। अब देखो यहाँ पर भरने के लिए, हाँ यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर -6 है, तो -6 ही भर लेते हैं। समझ रहा ना, तो ये मैट्रिक्स तो पूरी तरह से बन गया। हाँ, अब देखो यहाँ पर भरने के लिए, यहाँ पर भरने के लिए 2 होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे ब्लैंक्स है, यहाँ पे 0 है, यहाँ -1 ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ 4 ही हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ 0 है, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अपना आंसर ये हो गया, और यानी लिख देना है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है। यही हम लोग का आंसर भी है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आपको पहला लेक्चर सारा याद आ जाएगा। हाँ, ये क्या बोल रखा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। समझ रहे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, जिसमें एल बोल रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, हाँ डिस्टिंक्ट एंट्रीज मतलब अलग अलग एलिमेंट होना चाहिए, इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और डिस्टिंक्ट एंट्रीज पूछ रहा है कि कितना हो सकता है। तो आपको याद करवाए होंगे n² + n + 2 / 2 इतना होता है। हाँ, आपको पहला लेक्चर में बताए हैं। हाँ, ऐसे बता देते हैं फिर से आपको। हाँ, कि मान के चलिए कोई लेते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल रखा है, यानी अपर ले लीजिए या लोअर ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो चलिए अपर ही मान के चलते हैं। और n ऑर्डर का, हाँ n ऑर्डर का, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसका डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 हो। हाँ, अच्छा अपर और डिस्टिंक्ट की एंट्रीज बोला है, तो डायगोनल पर तो डिपेंड करता नहीं है, तो डिस्टिंक्ट बोला है तो डायगोनल को पूरे अलग अलग लेते हैं। तो मानते हैं ये वाला जो डायगोनल है ये टोटल n एलिमेंट का है। हाँ, अच्छा इसके नीचे तो सारा 0 0 0 0 0 है और इसके ऊपर अलग अलग एलिमेंट है। अच्छा ये बात मानते हैं, आपको ये सिखाए होंगे कि डायगोनल का ऊपर का एलिमेंट और डायगोनल का नीचे का एलिमेंट दोनों सेम होता है। हाँ, माने नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा मानते हैं ऊपर वाला टोटल x है, तो नीचे वाला भी टोटल कितना एलिमेंट होगा x। हाँ, तो क्या हो जाएगा x + n = n² हो जाएगा। क्या n² कैसे था, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करता है, ऑर्डर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑर्डर इसका क्या है n × n, n² हो जाएगा। और डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट क्यों माने x माने हैं, तो डायगोनल के नीचे का भी एलिमेंट टोटल कितना हो जाएगा x और n ये वाला, तो x n और x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x + n = n², तो 2x = क्या हो जाएगा n² - n। हाँ, तो x = क्या आ जाएगा n² - n / 2 ये हो जाएगा। इसके मतलब क्या हो गया कि जो डायगोनल का ऊपर का एलिमेंट है वो भी कितना है n² - n / 2। हाँ, डायगोनल के नीचे जितना 0 है, तो कोई पूछ दिया कि तुमसे कि कितना 0 है, तुमसे कोई पूछ दिया कि कितना 0 है, इतना ही 0 है। ऊपर का एलिमेंट अलग अलग कितना है, इतना ही है n² - n / 2। याद आ गया होगा आपको पहला क्लास, पूरे क्लियर है कि ऊपर का एलिमेंट टोटल कितना, इतना क्या है 0 है, और ये वाला n क्लियर है। फिर भी नहीं क्लियर होगा तो आप लेक्चर 1 मेरा देख लीजिएगा। हाँ, चलिए अब देखिए क्या पूछ रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, तो बोल रखा है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कितना अलग 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 एलिमेंट हो सकता है। हाँ, तो फिर से बनाते हैं, यही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लिया। हाँ, तो डायगोनल एलिमेंट, हाँ टोटल n है, डायगोनल एलिमेंट n एलिमेंट होता है ना। 3 ऑर्डर का एलिमेंट रहता है, कितना एलिमेंट रहता है 3 ऑर्डर का रहता है डिटरमिनेंट, चाहे मैट्रिक्स पे कितना एलिमेंट रहता है डायगोनल उसका n में क्या होगा n ही हो जाएगा। हाँ,
तो ऊपर तो अलग अलग एलिमेंट मान लेते हैं और नीचे क्या है 0 0 0। जीरो। तो पूछ रहा है डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये जो नीचे 0 0 0 लिखा है कितना प्रकार का एलिमेंट है? एक ही प्रकार का एलिमेंट है ना, एक ही प्रकार का एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है? एक ही है ना। अच्छा, ऊपर डिस्टिंक्ट अलग अलग होगा एलिमेंट। हाँ, तो वो अलग अलग कितना होगा? n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 होगा n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये वाला टोटल कितना एलिमेंट है? n। और ये टोटल कितना होगा? 1। यही तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इसको 1 क्यों माने? क्योंकि एलिमेंट का बात करा, अलग अलग एलिमेंट, तो नीचे सब 0 ही होगा ना। ये पूरे समझाए हैं लेक्चर 1 के दरमियान। हाँ, तो इसको जब करेंगे तो अपना 2 एलसीएम आ जाएगा। हाँ, कितना आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस n, यहाँ से 2, यहाँ से करेंगे तो प्लस 2n, और यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2। यहाँ से n स्क्वायर प्लस 2n, तो प्लस n हो जाएगा। हाँ, यानी क्या आ जाएगा? n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये चीज आपको साबित भी करके देखिए। हाँ, तो ये हमारा बशर्ते क्या हो गया? l का वैल्यू हो गया। l का वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया l का वैल्यू। समझ में आ रहा? l का वैल्यू ये, चलिए सही है। l का वैल्यू हो गया, याद रखिएगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये l का वैल्यू हो गया। अब देखिए m का वैल्यू पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ a इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहे, बाकी सारा एलिमेंट क्या रहे? 0। तो बाकी सारा एलिमेंट 0 होने का मतलब कि वो एक ही एंट्रीज है। वो एक ही एंट्रीज है। 0 होने मतलब एक ही एलिमेंट लिए। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट अलग अलग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। डायगोनल का मैट्रिक्स याद है ना, डिफरेंस है कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, बाकी सब 0 हो। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? l का वैल्यू क्या निकाले थे अभी? n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। m का वैल्यू लिख दें n प्लस 1। n क्या डायगोनल एलिमेंट अलग अलग और एक 0 वाला। अच्छा, ये m का वैल्यू हो गया। और p का वैल्यू क्या आ जाएगा? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ a इज अ 10। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है? जो x का वैल्यू आया था वही तो मिनिमम जीरोस हो गया। सर x ऊपर लिए थे, x नीचे भी लिए थे, तो x कितना 0 आया था? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस वही तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। ये l m और p का क्या था? वैल्यू था। अब बोला है कि इस कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो बताइए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर वो पहले बोल रखा है n, तो जो n का वैल्यू आ जाएगा वही ऑर्डर हो जाएगा। समझ रहे बात? तो अब देखो इस कंडीशन को क्या करते हैं? इस कंडीशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या है? l प्लस 5 इज इक्वल टू p प्लस 2m। तो l के स्थान पर कितना रख देंगे बाबू? n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 5 हो जाएगा। p के स्थान पर ये रख रहे हैं n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 2 टाइम्स n प्लस 1। ये हो जाएगा। सही है। ऊपर मिटाते हैं। हाँ, यहां से 2 एलसीएम ले लें। 2 एलसीएम आते हैं, क्या हो जाएगा? ये प्लस ये यहाँ 10 हो जाएगा। तो सीधा ये लिख लेते हैं n स्क्वायर प्लस n प्लस 12 लिख लें। 10 आ गया 12। अच्छा, यहाँ से क्या लेते हैं? 2 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से 2 एलसीएम लेकर ये तो यही हो जाएगा। हाँ, n स्क्वायर माइनस n और ये 2 टाइम्स यहाँ 4 दिखाई दे रहा, तो क्या हो जाएगा? 4n प्लस 4। 4n प्लस 4। ये 2 से 2 कैंसिल, ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये होते हैं n स्क्वायर से n स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? n इधर देखिएगा मन से तो 3n दिखाई देगा। मन से देखो ना 3n, तो ये n और माइनस ये 3n इधर आ गया, माइनस 2n हो जाएगा। ये 3n इधर और ये 12 और प्लस 4, ये 12 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 8। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 4। देयरफॉर क्या लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 क्रॉस 4। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। कितना हो गया? ऑर्डर कितना हो गया इसका? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए। हाँ सर, देखिए इस क्वेश्चन को देख के डरने का चीज नहीं है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है सर, बिल्कुल नहीं डरना है। स्टार्ट करते हैं सर। क्या लिख रखा है? कंसिडर द 2 मैट्रिक्स A and B where A equal to this, B equal to this if n of A denotes the number of element in A। n of A का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A में कितना है? 2। इसी तरह n of B में कितना हो जाएगा? सॉरी, n of A में कितना हो जाएगा? 4। n of B में कितना हो जाएगा? 2। हाँ,
सच दैट n ऑफ एक्स वाई, यानी कि x और y को मैट्रिक्स हो जाएगा जिसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका एलिमेंट 0 आएगा, यानी 0 होने का मतलब वो दोनों कंफर्टेबल नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन होने के लिए। तो व्हेन टू मैट्रिसेस x एंड y आर नॉट कंफर्टेबल। अच्छा, तो क्वेश्चन को बड़ा बनाने या पेचीदा बनाने के लिए क्या किया है क्वेश्चन वाला, x y तो कहीं है ही नहीं, फिर भी x और y लिख के दे दिया है। माने इसका मतलब समझना होगा कि x n x y मतलब 0 एलिमेंट होने का मतलब क्या है, 0 होने का मतलब कि वो x y खुद ही कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, तो ये लिखा फॉर मल्टीप्लिकेशन c इक्वल टू ये दे रखा है। हाँ, तो n ऑफ c निकाल सकते हैं, निकालेंगे। d मतलब ये दे रखा है यानी कि n ऑफ d भी निकालेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ, तो n ऑफ c डिटरमिनेंट d का होल स्क्वायर, n ऑफ d, n ऑफ a, n ऑफ b। तो n ऑफ a तो पता है कि 4 है, n ऑफ b भी पता है कितना है, 2 है। n ऑफ c निकालते हैं, n ऑफ d निकालना पड़ेगा। हाँ, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा आसान प्रॉब्लम है। हाँ, देखिए n ऑफ c माने c मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर निकाल लेते हैं हम। c मैट्रिक्स को क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्डर निकालते हैं। तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन है, तो a का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। हाँ, 2 क्रॉस 2 है। और इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, b से। b का ऑर्डर क्या है, 2 रो 1 कॉलम, यानी 2 क्रॉस 1 है, यानी ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो गया सलादुल का। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है बी डैश ए से, यानी कि ट्रांसपोज से। तो ट्रांसपोज होने का मतलब ये ऐसे दिखेगा, हाँ, इसमें 2 कॉलम बन जाएगा, 1 रो बनेगा। तो 1 क्रॉस 2 हो गया, 1 क्रॉस 2। हाँ, और इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, ए से, यानी 2 क्रॉस 2 से। सही है। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 1। सोचो ना, ये बराबर रहता है ना, तो इसका इन दोनों का ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1, यानी कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1 यहाँ लिखिए, समझ गए। इसी तरह ये यहाँ से कैंसिल होगा, यानी कैंसिल नहीं होता है, यानी समझ रहे हैं ना बात हमारा। हाँ, यहाँ से क्या होगा, 1 क्रॉस 2 हो जाएगा। 2, यहाँ से ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 2 क्रॉस 2। यानी कि c जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 का बना है। तो n ऑफ c कितना हो जाएगा, n ऑफ c 4 हो जाएगा, यानी कि c के अंदर जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है। हाँ, चलिए याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। हम और n ऑफ c याद रखिएगा कितना है, 4 है। अब इसी तरह निकालते हैं n ऑफ d। हाँ, तो निकालते हैं n ऑफ d। n ऑफ d क्या है, b डैश है, तो b डैश का क्या ऑर्डर रहता है, तो 1 क्रॉस 2 आया था। हाँ, तो d की निकालते हैं। d क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 2, उसका a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 क्रॉस 2। इसी तरह यहाँ पर a 2 क्रॉस 2, और इसका मल्टीप्लाई होगा 2 क्रॉस 1 से। सही है ना। यहाँ देखो ये सी है, तो 1 क्रॉस 2 आ गया, और इसका क्या आ जाएगा, 2 से 2, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 1। ये सी कैंसिल, यानी कि क्या आ गया, 1 क्रॉस 1, यानी सिंगल एलिमेंट ही आया होगा। हाँ, तो यानी n ऑफ d कितना हो गया, 1 हो गया। तो सब कुछ मिल गया अपना, n ऑफ c मिल गया, n ऑफ d मिल गया, n ऑफ a पता है, n ऑफ b पता है, सिर्फ डिटरमिनेंट d का वैल्यू निकालना है अपने को। हाँ, यही थोड़ा सा परेशानी है, निकाल सकते हैं आराम से। हाँ, डिटरमिनेंट d का वैल्यू निकालते हैं, ये भी याद रखिएगा। हाँ, इसके बाद डायरेक्ट आंसर नहीं आ जाएगा हम लोग का। तो क्या आ जाएगा, d निकालते हैं। d एक्चुअली में क्या है, लिख लेते हैं b डैश होने का मतलब क्या है, 5 और -3। हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन a से करना है, मतलब 1 4 4 3। हाँ, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लिख लेते हैं सर 1 2 है ना, 1 2 4 3। इसी तरह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 4 2 3, और यहाँ पर b क्या हो जाएगा, b डैश वगैरह नहीं है, नहीं सही है, 5 और -3 है। हाँ, इसको पता है कि एक ही एलिमेंट आने वाला है d के अंदर। हाँ, बस आसान है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर देंगे। हाँ, यहाँ क्या आ जाएगा, इसका ये रो है, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ, तो क्या आ जाएगा, 5 और -12, यानी कि -7 आ जाएगा, -7। फिर इसका भी इससे करेंगे, क्या आ जाएगा, 10 और -9, यानी कि 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, 1 4 2 3 से, इतना दूर का मल्टीप्लिकेशन ये आया, अब इससे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। हाँ, समझ रहे हैं बात को, इससे। और फिर क्या करेंगे इसके बाद में, इससे कर लेंगे। हाँ, तो इसका क्या आएगा, -7 और +4 दिख रहा, -7 और +4, यानी कि -3। हाँ, यानी क्या आ जाएगा, -3। अब क्या करेंगे, इससे -14 और +3, -14 +3 यानी -11। -11 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 5 और
-3 से ये वाला से, तो यहाँ से क्या बनकर आ जाएगा, इसका इससे कितना आ गया -15, इससे कितना क्या आ गया +33, तो -15 और +33 क्या आ गया 18, -15 +33 क्या आ गया 18, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ डी का वैल्यू क्या आ गया 18 हो गया। ये तो मैट्रिसेस है ना 18, तो डिटर्मिनेंट डी का वैल्यू क्या हो गया 18, सब कुछ निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं सब, सब याद ही है आपको। अब बताइएगा एन ऑफ सी कितना आया था, 4 आया था, लिख देते हैं 4। हाँ, डी का वैल्यू कितना आ गया 18 का क्या हो गया था स्क्वायर। एन ऑफ डी कितना आया था 1 आया था। एन ऑफ 4 कितना आया था, एन ऑफ ए कितना 4, एन ऑफ बी क्या आया था 2। ये 2 मत में कट गया, कट गया ना 2 मत में। हाँ, 4 में 2 कट गया, कितना हो गया 2, 18 का स्क्वायर 324 और +1 कितना हो गया 2 × 325, यानी कितना हो गया आंसर 650। कितना आसान, हाँ सर। तो सर आप अच्छा से बना लीजिएगा सर। हाँ, और भी अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इस पर 2-3 वीडियो और रहेगा मैट्रिसेस पर। हाँ, और भी बहुत अच्छा। हाँ, आज तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी हाँ इससे भी और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेने वाला है सर। हाँ, तो आप लोग सर खुद से बहुत मेहनत करके, हाँ सिर्फ मेरा वीडियो कम से कम कॉपी भी अच्छा से पढ़ते रहिए तो होगा सर। हाँ, तो जितना क्वेश्चन किया सर अपने से एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का। जैसे एक बार मेरा सोल्यूशन ऐसे कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। हाँ, और फिर से 1-2 दिन पर बाद हाँ तो और भी अच्छा वीडियो लाते हैं सर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सर। हाँ।